हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल बजट की। ओवरऑल बजट एक फैब को पेश हुआ था, मतलब जो जो बातें हैं बजट के अंदर, जो जो चेंजेस लाए गए हैं सारे बता दिए गए हैं, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे एग्रीकल्चरल बजट की। एग्रीकल्चरल बजट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, एग्रीकल्चरल बजट आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या फिर उसके अलावा इंटरव्यू है, अगर आपका आईबीपीएस एएफओ के इंटरव्यूज होने वाले हैं उस केस के लिए यूजफुल होगा ये वीडियो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यूनियन बजट 2020 से 23 का। फर्स्ट हमारा है, ये डेटा देखते हैं, ₹2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू 1.63 करोड़ फार्मर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड किसके लिए, व्हीट और पैडी के लिए दिए गए हैं। ठीक है, ये डेटा ध्यान में रखना। ठीक है, कितने दिए गए हैं, 2.37 लाख करोड़ दिए गए हैं। 1.63 करोड़ फार्मर्स के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए क्या करे गए हैं, व्हीट और पैडी के लिए दी गए। प्रोक्योरमेंट मतलब वसूली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेटा कहता है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रमोटेड throughout the country with a focus on farmers' lands in 5 kilometer wide corridors along with river Ganga। क्या कहा गया है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग पूरे कंट्री में होगा। इनिशियली ये फोकस कहाँ किया जाएगा, फार्मर्स लैंड जो 5 किलोमीटर के अंदर, ठीक है ना, कॉरिडोर्स के अंदर है, तो गंगा के 5 किलोमीटर का जो एरिया जो है, वो जो कॉरिडोर है वहां के नियर बाय जो है वहां से शुरुआत किया जाएगा। उसके बाद नेचुरल फार्मिंग को पूरी कंट्री के अंदर क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, टू रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑयल सीड्स a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ ऑयल सीड्स का क्या कर रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, मतलब इंपोर्ट को यहाँ पे कम करने की ही बात की जा रही है। अच्छा, इंडिया की बात की जाए अगर, तो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में जो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वो हम क्या करते हैं, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो है वो सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स इन ट्रिपल पी मींस पीपीपी। इसमें क्या किया गया है, ठीक है, जो हाईटेक और डिजिटल सर्विसेज का मतलब है, मींस आजकल किसान ड्रोन्स बहुत चर्चा में है और प्रिसाइज फार्मिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अच्छा खासा इसमें क्या कर रही है, फोकस दे रही है। ठीक है, इसमें क्या कर रही है, फोकस कर रही है अच्छा खासा किसमें, हाईटेक डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज में। ठीक है, तो मींस किसान ड्रोन्स और प्रिसाइज फार्मिंग में गवर्नमेंट का अच्छा खासा क्या है, फोकस है। बजट में ही बोला गया है हम ट्रिपल पी मोड लाएंगे। ट्रिपल पी मोड क्या होता है, ट्रिपल पी मोड मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पे गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, स्टेट्स will be encouraged to revise levy means syllabus of agricultural universities to meet the needs of zero budget natural farming and organic farming, modern day agricultural वैल्यू एडिशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या है, जो हमारा जो स्टेट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। इसमें क्या ये भी लेकर आया गया है बजट के अंदर। ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसमें क्या किया जाएगा, ठीक है, जीरो नेचुरल बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न डे एग्रीकल्चर, इन सब में क्या किया जाएगा, इन सब में संशोधित किया गया, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि इसको लेकर आया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, 2023 हैज बीन अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है हमारा, ठीक है, इसे क्या किया है, 2023 में अनाउंस किया जाएगा कि ये हमारा क्या है, एक मिलेट्स क्या है, हमारा इंटरनेशनल ईयर होगा। मिलेट्स क्या है, से पर मिलेट जिसे हम बाजरा भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे, a fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through NABARD. This is to finance startups for agriculture
and rural enterprise relevant for farmer produce value chain. The activities for these startups will include inter alia support for FPOs. FPOs means financing to farmer producer companies, machinery for farmers or rental basis at farm level, and technology including IT based support. अब इसमें क्या किया गया है, अगर हमने देखा होगा पेंडेमिक के दौरान जब कोरोना या बेरोजगारी बढ़ी, तब से क्या हुआ, स्टार्टअप्स जो एक वर्ड है ना, ये बहुत यूज होने लगा, ये बहुत आगे आने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टार्टअप पर थोड़ी सी फोकस्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज स्टार्टअप का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्या अपनी जो इकोनॉमी जो ग्रोथ है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। तो उसके लिए क्या कर रहा है, नाबार्ड में एक अलग से क्या किया गया है, फंड दिया गया है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, नाबार्ड में एक अलग से फंड बना दिया गया है स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए, बूस्ट करने के लिए नाबार्ड क्या करेगा, इसमें हेल्प करेगा। ये भी हमारे एक बजट के अंदर लाया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है केन बेतवा प्रोजेक्ट। ये आपने सुना होगा, बहुत फेमस है केन बेतवा प्रोजेक्ट एंड अदर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। Implementation of the Ken Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crore will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.08 lakh hectares of farmers' lands, drinking water supply for 62 lakh people, 103 megawatt of hydro and 27 megawatt of सोलर पावर। केन बेतवा प्रोजेक्ट क्या है हमारा, केन बेतवा जो हमारा लिंक है, इसमें क्या 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 है, कितने एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है इसका कितना है, 44,005 करोड़। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, केन बेतवा प्रोजेक्ट एक्चुअली में है ये कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है ये, किसके लिए, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो जो केन के अंदर क्या है, केन के अंदर सरप्लस जो वोटर है उसको बेतवा के अंदर क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। मींस केन के अंदर सरप्लस नहीं हो, बेतवा के अंदर क्या हो, सफिशिएंट मिल जाए उसे। तो क्या है केन, क्या है केन, कौन से स्टेट में है, ध्यान रखिएगा, एमपी, और बेतवा जो स्टेट में है हमारे क्या है, यूपी में। तो मतलब क्या है, इसका सरप्लस वोटर को क्या किया जा रहा है, फंड में, क्या यूपी में क्या किया जा रहा है, इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब इसमें मेन पॉइंट ये भी है कि 9.08 लाख हेक्टेयर के जितने फार्मर्स है उसको क्या किया जा रहा है, इरिगेशन में क्या होगा, केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू क्या होगा, बेनिफिट होगा। और इसमें क्या है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी है 62 लाख पीपल के लिए, और 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो एंड 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्यूटी। ड्यूटी बीइंग रिड्यूस्ड ऑन सर्टेन इनपुट्स। क्या बोला गया, सर्टेन इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर श्रिम्प एक्वाकल्चर टू प्रमोट इट्स एक्सपोर्ट्स। ड्यूटी मीन्स, यहां पे ड्यूटी का मतलब है, ड्यूटी मीन्स बाहर से आप जब कुछ भी मंगवाते हैं अपना सामान, जो उसमें मतलब पैसा जो उसमें हमें क्या लगता है, टैक्स लगता है, उस ड्यूटी को क्या किया जाएगा, इसमें कम किया जाएगा। ठीक है, कुछ इनपुट्स पर, लेकिन क्या होगा इसमें, क्या बोला है, ऑन सर्टेन इनपुट्स, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, कुछ इनपुट्स पे क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। किसके लिए, जो रिक्वायर्ड श्रिम्प एक्वाकल्चर है, ताकि हम श्रिम्प को क्या करें, ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। श्रिम्प एक्वाकल्चर क्या होता है, जो झींगा होता है उसे क्या बोलते हैं हम, श्रिम्प बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, और ज्यादा प्रोड्यूस करके जो श्रिम्प है हम उसे क्या कर सके, एक्सपोर्ट हो सके। बिकॉज हमारे वहां प्रोन और श्रिम्प में हम क्या है, नंबर 1 पर एक्सपोर्टर है, और अच्छी खासी अर्निंग होती है, हम क्या करते हैं, अच्छी खासी अर्निंग हम उससे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस एक्सपोर्ट को क्या कर रही है, प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसके लिए उसके ऊपर टैक्सेस को क्या कर दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम हमारा पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है अब एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इट इज कॉल्ड एमएसएमई। एमएसएमई क्या कहती है, एमएसएमई है 130 लाख एमएसएमईज मीन्स
माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस provided additional credit under ECLGS emergency credit linked guarantee स्कीम। इसमें क्या किया जा रहा है, 130 लाख एमएसएमई क्या किए जा रहे हैं, प्रोवाइडेड एडिशनल, इसके साथ क्रेडिट अंडर, क्रेडिट मींस उधार ले सकेंगे, ठीक है ना, क्रेडिट मीन उधार ले सकेंगे, क्रेडिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें, अब क्या किया जा रहा है, अब कितना पैसा मिला इस स्कीम को, ठीक है, ये देखते हैं। गारंटी कवर अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम टू बी एक्सपेंडेड बाय ₹50,000 करोड़ टू टोटल कवर ऑफ 5 लाख करोड़। इसमें क्या किया गया है हमारा, मतलब 5 लाख का क्या है, स्टॉक है, 5 लाख का स्टॉक है, फंड है हमारे पास। अगर लोन चाहिए एमएसएमई को तो क्या किया जाएगा, हमें यहां से दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें, ₹2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट फॉर माइक्रो। इसमें क्या किया है, 2 लाख करोड़ क्या किया गया है, क्रेडिट फॉर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। मैंने अभी बताया था क्रेडिट यहाँ पे मींस कि उधार क्या करेंगे, वो ले सकेंगे। तो कौन से फार्मर्स, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के जो होते हैं हमारे, टू बी फैसिलिटेटेड अंडर द CGTMSME means credit guarantee trust for micro and small enterprises के फायदा इसका ले सकेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, रेजिंग एंड एक्सकेलेरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम विद आउटले ऑफ ₹6,000 करोड़ टू बी रोल्ड आउट। इसमें क्या किया है, जो रेजिंग और एक्सकेलेरेटिंग मतलब एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट क्या है हमारी, फोकस्ड है, मीन सीरियस है, एमएसएमई को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट अब आता है लैंड्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट। लैंड्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या है इसमें लैंड्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट में जो बजट में लाया गया इसमें है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर आईटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इसमें बोला गया है जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जैसे हमारे आधार कार्ड में क्या होता है, यूआईडी नंबर होता है, ठीक है, मींस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे ही आपकी जमीन को क्या किया जाएगा, डिजिटल बना दिया जाए, डिजिटल नंबर दे दिया जाएगा आपकी जमीन को। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन किसके लिए है, जो सैटेलाइट से जो डेटा आता है, जो सैटेलाइट से क्या आता है, डेटा आता है, पता चले कि किसके खेत का डेटा है, उसी को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा जो कि किसी और के खेत का नहीं होगा। तो वहां से क्या किया जाएगा, आईटी रिकॉर्ड्स क्या करेगा, अच्छे से डेटा को क्या कर सकेगा, मेंटेन कर पाएगा। इसलिए क्या लेकर आए गए हैं, लैंड्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जो कि क्या है हमारा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें, अब हम देखते हैं ओवरऑल एलोकेशन फॉर द सेक्टर इंक्रीज्ड मार्जिनली टू ₹1,2396.75 करोड़ इन 2022 to 23 फ्रॉम ₹10 करोड़ इन 2021 to 22। इसमें क्या किया गया है, जो हमारा एग्रीकल्चरल के अंदर कंट्रीब्यूशन है, जो एग्रीकल्चरल के अंदर पैसा दिया है, तो वो कितना दिया, 1,23,960.75 करोड़ इस साल का है, 2022 to 23 का। और जो पिछली साल था वो है 1,18.257 करोड़ रुपीस दिया गया। लेकिन 1,18,000 से देखिए 1,13,000 हुआ, जो अपने आप में क्या है, बहुत कम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है किसान ड्रोन्स। किसान ड्रोन्स क्या है, एक बहुत चर्चा वाला टॉपिक है, बहुत चर्चा चल रही है आजकल किसान ड्रोन्स पे। किसान ड्रोन्स है क्या, किसान ड्रोन्स विल बी प्रमोटेड फॉर क्रॉप इवैल्यूएशन, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। किसान ड्रोन्स क्या कहता है भाई, ये बहुत क्या है, एक चर्चा का टॉपिक है और बहुत चर्चा चल रही है आजकल। ठीक है, किसान ड्रोन्स पे और प्रिसाइज फार्मिंग पे क्या कर रही है, इस पे क्या हो रहा है, किसान ड्रोन्स का क्या है, एक बहुत चर्चा में है। और एक ऐसा देश, ठीक है, जहां पर क्या है 86% किसान क्या है हमारे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होंगे तो उनके पास क्या होगी, जो उनकी लैंड होगा, जो उनका जमीन होगी, वो क्या होगी, 2 हेक्टेयर से कम होगी। ठीक है, तो 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, लेकिन
गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको क्या कर रही है आजकल, बहुत प्रमोट कर रही है। और क्या हो रहा है, किसान ड्रोन्स क्या हो रहा है, कब से चर्चा का टॉपिक और कब से चर्चा में चल रहा है। अब ड्रोन्स कैसे भाई, ठीक है, किसान ड्रोन्स, ठीक है। अब किसान ड्रोन्स क्या करेगा भाई, केमिकल स्प्रे करेंगे ही नहीं, ठीक है, और क्या करेंगे, निगरानी भी रखेंगे खेतों में। तो यही है किसान ड्रोन्स में क्या है, प्रमोट कर रही है क्रॉप इवोल्यूशन मींस असेसमेंट के लिए, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए, और स्प्रेइंग ऑफ किसकी, इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो बजट में लेकर आया गया है। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन बजट में रिडक्शन किए गए हैं, जो पिछले साल बजट लाया गया था एग्रीकल्चरल का, ठीक है, उसमें से जो उसमें से रिडक्शन किया गया है, अब हम वो देखते हैं। पहला हमारा पॉइंट आता है एमएसपी का। एमएसपी फंड, जो एमएसपी बहुत चर्चा में है, 1-2 साल से फार्मर्स ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया था, ठीक है ना। तो एमएसपी पे क्या किया गया है, एमएसपी जो फंड है उसमें क्या किया, रिडक्शन कर दिया, पिछले साल से रिडक्शन कर दिया। मतलब जितना एमएसपी पहले मिलता था उसको कम कर दिया गया, ठीक है। एमएसपी फंड में क्या किया गया, रिडक्शन कर दिया गया। पिछली बार को फंड से क्या कर दिया गया, इन्होंने पिछली बार के कंपैरेटिवली उसको और कम कर दिया, रिडक्शन, इसमें क्या कर दिया, रिडक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारा डबल फार्म इनकम्स। जैसा सुनने में लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। डबल फार्म इनकम्स में क्या है, ये बजट कब लाया गया था, 2022 का था ये बजट, 2022 का बजट था। इस बजट के अंदर क्या किया गया, डबलिंग, इस बजट के अंदर था डबलिंग द फार्मिंग इनकम। लेकिन क्या किया गया इसमें, डबलिंग दी फार्मिंग इनकम की अगर बात की गई थी, क्योंकि 2020 तक क्या किया गया था, बोला गया था कि जो बजट इनकम है क्या होगी, इसमें क्या होगी, इस बजट से क्या होगी, ये क्या होगी, डबल होगी। फार्मर्स की जो इनकम है वो क्या होगी, डबल होगी। लेकिन इस वाले जो ये बजट लाया गया है 22 to 23 का, इस बजट में डबल फार्म इनकम्स का कहीं भी डिस्कशन या कहीं भी कोई भी बात नहीं रखी गई, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम मींस MISUPSS। अब इसमें क्या किया गया, इसमें भी क्या किया गया है, इन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम में भी क्या किया गया, जो फंड में है उस फंड में क्या देखी गई, इसमें भी कमी देखी गई। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा जो हम बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो क्या किया गया, इस स्कीम को क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था किसके लिए, MSP के लिए, ठीक है। ये जो MSP को इंश्योर करता है, इसमें भी क्या किया गया, फंड क्या देखे गए हैं, हमें कम देखे गए हैं, किसमें, PM आशा स्कीम में। नेक्स्ट हमारा है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी क्या किया गया है, इसमें भी क्या किया गया है, पहले के पिछले साल के हिसाब से इसमें क्या किया गया, फंड को क्या कर दिया गया, रिडक्ट कर दिया गया है, कम इसमें भी क्या गया है, फंड देखा गया है। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर्स सब्सिडी। फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या है, ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी क्या किया गया है, फंड को क्या किया गया है, कम देखा गया है, फंड में क्या आई है, कमी आई है, ठीक है। फंड जो फर्टिलाइजर जो हमारी क्या है, फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है उसको कम करने के लिए हो सकता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेचुरल फार्मिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, जीरो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ क्या कर रही है, गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रही है। तो जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी उनको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग को क्या हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। और फिर अगर नेचुरल फार्मिंग को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो फर्टिलाइजर सब्सिडी होती है जो मिलती है उसे क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया, ऑटोमेटिकली उसे कट करना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी कम की गई तो जो फार्मर्स है हमारे, जो फार्मर्स है, फार्मर्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजर सब्सिडी खुद छोड़कर क्या करेंगे, नेचुरल फार्मिंग की तरफ क्या होगा, प्रमोट होगा। तो यही है हमारा कुछ बजट में क्या किया गया, जो रिडक्शन किए गए हैं, ये कुछ मेजर रिडक्शन है, ठीक है। इससे जिसके भी कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।